हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज का हमारा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले एक टर्म आती है ऑक्सीडेशन और दूसरी टर्म आती है रिडक्शन। जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ लेंगे तभी हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो चलिए पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। आपने पहले जो प्रीवियस क्लास में 6 में, 8 में, 9, 10 में भी ऑक्सीडेशन पढ़ा। क्या होता है ऑक्सीडेशन? समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर हम कह लें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के अलावा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर आकर जुड़ता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन हुई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। दूसरी डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन की जो दोनों डेफिनेशन है ना, हमने क्लास 9 10th में पढ़ी, ठीक है। तो इस बार क्या नया है? इस बार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस बार हमारे पास दो और नई डेफिनेशन ऐड हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऐड हो गया है। वो क्या कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज है, कोई भी एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है ना, तो उसको हम कह रहे हैं कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है ये हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, इस चैप्टर में, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और निकालते कैसे हैं। पूरा डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? आप उस पर्टिकुलर आयन के ऊपर चार्ज देख लो। अभी के लिए मोटा मोटा बताऊं, चार्ज देख ले। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? उस एलिमेंट का, उस आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए एग्जांपल से सारी डेफिनेशन को समझते हैं। पहले इसमें कहा गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ये क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की पहली रिएक्शन, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन आकर जुड़ी है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया है। इससे हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक रिएक्शन ये भी देखते हैं। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड पर जब ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन सल्फाइड पर जब ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो क्या बना? H2O प्लस S। तो भी बैलेंस कर लो, यहाँ 2H2S हो जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी पोलर बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, लेकिन उससे पहले एडिशन कहाँ हुआ है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एडिशन तो कहीं हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो दूसरा आप क्या कह सकते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है क्या? वो चेक करते हैं। बिल्कुल, सल्फर में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। देखो H2S था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी और यहाँ पर सल्फर अकेला रह गया, इसमें से हाइड्रोजन निकल गई। उस हाइड्रोजन को कौन ले गया? ऑक्सीजन ले गया। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ये एक एग्जाम्पल हमने देखा, क्योंकि हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो उसे भी हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन। अभी हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेस पर भी समझेंगे आगे। अभी आप जो हमने 9th 10th में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जस्ट उसका रिवीजन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। इसका कोई एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि जैसे सोडियम है, सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बना देगा? सोडियम आयन बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो सोडियम जो Na पॉजिटिव में चेंज हुआ ना, तो इसको भी हम कहते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के लूज करने को क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका कोई एग्जाम्पल अगर देखें,
10 + 2 कन्वर्ट इनटू 10 + 4 + 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने सिंपल सा लिया है क्योंकि भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा नहीं है क्या होता है कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ चार्ज वाला देख रहे हैं। देखिए चार्ज +2 से +4 हो गया। जो चार्ज होता है किसी आयन के ऊपर वो उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। +2 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। इन एग्जाम्पल के साथ हमने समझा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीजन के एडिशन को कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे होते हैं तो एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो अब ये रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन की ये वाली रिएक्शन जो मैं अभी लिखने जा रही हूँ, क्लास 10th में आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ी है। आपने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन किया था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन किया था और उसे सैचुरेट में कन्वर्ट किया था। तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो इथीन है वो इथेन में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ रही है, चिपक रही है इस एलिमेंट के साथ। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी, कि इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। क्लियर है, ये समझ में आता है। अब हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का कोई एग्जाम्पल दो, बिल्कुल देंगे। HgO को अगर आप हीट करते हो, मेटलर्जी में ऐसी आपको रिएक्शन मिलेंगी जहां पर ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वहां पर भी रिडक्शन हो रहा होता है क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। साथ ही में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की बात करूं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने पर रिडक्शन होता है। जैसे कि फ्लोरीन आपको पता है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और एनायन बना देता है, F- बना देता है। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और फ्लोराइड आयन बना दिया, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। फोर्थ डेफिनेशन पर जाएंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। 10+4 अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 10+2 में चला जाए, मैंने अभी ये कहा कि आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आयन के केस में ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस आयन के ऊपर चार्ज क्या है, +4, इस आयन के ऊपर चार्ज क्या है, +2, तो +4 से चार्ज क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। तो हमें ये 4 डेफिनेशन याद रखनी है ऑक्सीडेशन के केस में, और ये 4 डेफिनेशन याद रखनी है रिडक्शन के केस नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, जब वो किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, NaCl में Cl के ऊपर -1 चार्ज है और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। ये तो हमने पढ़ा है ना कि भाई NaCl जब बना तो Na क्या था, +1 था और Cl -1 था, क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, और दोनों ये जो केटायन और एनायन है पास में आकर क्या बना देते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और एक आयनिक कंपाउंड NaCl बन जाता है। तो ये Na के ऊपर चार्ज है और ये Cl के ऊपर चार्ज है। तो NaCl के अंदर Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1, जो चार्ज है उस एलिमेंट के ऊपर, जो उस एटम के ऊपर चार्ज है किसी कंपाउंड के अंदर, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो क्या मैम ये हर एक में फिक्स होता है, कुछ कंपाउंड में फिक्स होता है
लेकिन हम वो सब निकालेंगे रूल्स की हेल्प से। अभी मैं रूल्स भी समझाऊंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। H2O तो आपने नाम सुना ही है। वाटर कैसे प्रेजेंट होता है, वाटर में कैसे बॉन्डिंग होती है, ऐसे होती है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है और उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ी होती है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन +1 होता है जनरली। जहां जहां पर वो +1 नहीं होगा उनकी भी बात करेंगे। तो ये देखो, ऑक्सीजन के ऊपर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है और हाइड्रोजन का +1 है। हम एक एटम की बात करेंगे। अब ये नहीं कहोगे मैम हाइड्रोजन के ऊपर तो +2 है, दोनों का जोड़ दोगे, नहीं, सिंगल एटम की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या है, +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का -2। ओवरऑल अगर कंपाउंड की बात करूं तो 0 हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर है। और अगर कहीं पे पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज आएगा तो उसको हम रेडिकल्स कहते हैं, वो भी बात करेंगे। तो ये समझ में आया ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनके ऊपर जो चार्ज है, दैट इज कॉल्ड देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अब निकालना कैसे, उसके लिए है कुछ रूल। पहला रूल कि कोई भी एलिमेंट जो अपनी नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो उस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कोई भी एलिमेंट नेटिव फॉर्म में, नेटिव फॉर्म क्या होती है, नेचुरली जो प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है नेचर में, H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो H2 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की नेटिव फॉर्म H2 है। समझ आ रहा है, हाइड्रोजन की नेटिव फॉर्म क्या है, H2 है। हाइड्रोजन एज H2 प्रेजेंट है नेचर में, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीजन O2 का 0, क्योंकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑक्सीजन का क्या है, 0 है। ऑक्सीजन ओजोन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए ओजोन में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, ओजोन का 0 है, राइट। अब सोडियम कैसे प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, ऐसे ही प्रेजेंट होता है ना सोडियम। सोडियम किसी चार्ज के फॉर्म में या किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, एज एन एलिमेंट एटम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, आयरन ऐसे ही प्रेजेंट होता है। क्लोरीन कैसे प्रेजेंट होता है, Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए Cl2 का 0, Cl का 0 नहीं होगा। एज अ Cl प्रेजेंट ही नहीं है वो एनवायरमेंट में, नेचर में कैसे प्रेजेंट है, एज अ Cl2 प्रेजेंट है। तो जो उसकी नेटिव फॉर्म है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको 0 लेना। ये बात समझ में आ गई। बाकी जगह वो कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है ये एलिमेंट, वहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ये क्लियर हुई, पहली बात क्लियर हुई कि एज अ नेटिव फॉर्म जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट, जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उस फॉर्म में नेटिव फॉर्म की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आयनिक फॉर्म इज इक्वल टू इट्स चार्ज। अगर कोई एलिमेंट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। सोडियम ऐसे प्रेजेंट है, ये सोडियम का आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। अच्छा एक बात को और ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चार्ज के साथ आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। विदाउट चार्ज आपने नहीं लिखना है, विदाउट चार्ज तो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के साथ लिखते हैं, ठीक है, प्लस होगा या माइनस होगा। तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, +1 है, तो +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। Cl नेगेटिव क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -, O के ऊपर -2 क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -2। क्लियर हो रही है बात, किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये 2 रूल क्लियर हुए, नेटिव फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 और आयनिक फॉर्म में जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन। तीसरे रूल पे आते हैं, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होगा, +1 होगा। जनरली क्या होगा, +1। नेटिव फॉर्म में तो 0 है, H2 की फॉर्म में तो 0 है, लेकिन हाइड्रोजन अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है, कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर मेटल, उस पर्टिकुलर एटम का, जो कंपाउंड के अंदर जो एटम है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O की अगर मैं बात करूं, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 अकॉर्डिंग टू रूल 1, राइट। इन केस ऑफ H2O, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अभी मैंने बोला भी, एग्जाम्पल दिया भी था, -2, इसका भी +1 है, इसका भी +1 होता है। एक्सेप्ट, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के अंदर हम हाइड्रोजन का +1 नहीं लेते,
उसका रीजन भी बताती हूँ, पहले एक एग्जांपल। मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल। सोडियम हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर दोनों ही पॉजिटिव एलिमेंट है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को तो पॉजिटिव नहीं दे सकते। दोनों को पॉजिटिव देंगे तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आना चाहिए। ओवरऑल तो न्यूट्रल आ रहा है चार्ज, कंपाउंड पर तो कोई चार्ज है ही नहीं मेटल हाइड्राइड के ऊपर। इसका मतलब चार्ज बैलेंस हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस पर +1 होगा और हाइड्रोजन पर -1 होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 ना होकर क्या हो गया? -1 हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो उसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको प्लस दे दो, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर माइनस। ठीक है, ये क्लियर हो गया सोडियम हाइड्राइड। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन नेटिव फॉर्म में 0 है, कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो +1 है, लेकिन अगर अपने से ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है, जैसे कि मेटल के साथ प्रेजेंट है, तो वहां पर मेटल हाइड्राइड में माइनस में नेगेटिव होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। अब हम ऑक्सीजन की अगर बात करें तो जनरली जो ऑक्सीजन होता है, O2 की बात नहीं कर रही हूँ, O2 तो 0 है। अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। याद रखेंगे, -2 होता है सारे ऑक्साइड्स में। अभी वाटर का ही फिर से एग्जांपल ले रही हूँ। वाटर क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, या फिर आप कह लो कि ये क्या है? हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, इस हाइड्रोजन का भी +1 है, ओवरऑल 0। तो ऑक्सीजन का क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे -2 दिख रहा है। Na2O ले लो, सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम +1, 2 +2 और ये -2। एक सोडियम की बात करें तो एक सोडियम का +1 है, 2 है ना, इसलिए मैंने +2 लिखा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना है? -2 है यहाँ पर भी। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। क्या एक्सेप्शन है? कि ऑक्सीजन हमेशा -2 नहीं रहेगा। ऑक्साइड में तो -2 रहेगा, लेकिन अगर परऑक्साइड प्रेजेंट है वहां पर, परऑक्साइड क्या होता है? अगर ऐसी वाली लिंकेज आपको मिल रही है, इसे कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, ऐसे वाली लिंकेज आपको मिल रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? O2 के ऊपर -2, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितनी हो गई? -1 होगी। बार बार बोल रही हूँ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम एक एटम का देखेंगे, ठीक है। 2 एटम है ऑक्सीजन के, दोनों के ऊपर -2 चार्ज है, तो एक के ऊपर तो -1 ही हुआ। तो परऑक्साइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? O2 के ऊपर -2। परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -1। इसको बेटा, ये जो लिंकेज है ना 2 ऑक्सीजन के बीच में, इसी को कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। और इसका एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। H2O2 इज अ हाइड्रोजन परऑक्साइड। वुंड्स वगैरह को क्लीन करने के काम आता है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, पहले तो सिलेबस में भी था आपके। तो यहाँ पर ऑक्सीजन +1, ये ऑक्सीजन +1, ये सॉरी हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1, ये वाली भी -1, पूरा ओवरऑल देखो 0 हो गया। हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड नहीं है, ये नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड बना रहा है, तो +1 कंडीशन में रहेगा। ऑक्सीजन क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज परऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस पे ईच ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, -1 ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? ये परऑक्साइड था। अब हम बात करेंगे, एक और फॉर्म होती है, देखो एक ऑक्साइड की फॉर्म में होता है -2, परऑक्साइड की फॉर्म में होता है -1। एक और फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड।
यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर -12 होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? O2 के ऊपर -1, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ऑक्साइड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ऑक्साइड की होती है O के ऊपर -2, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्साइड। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ऑक्साइड की। पेरोक्साइड की O2 के ऊपर -2, तो ईच ऑक्सीजन पर -1 हो गया। सुपर ऑक्साइड में O2 के ऊपर -1, तो ईच ऑक्सीजन पर -12 हो गया। ये चीजें क्लियर हो रही है? रहेगा माइनस ही, अभी यहाँ पे अभी माइनस ही चल रहा है देखो। तो O2 के ऊपर -1, कोई एग्जाम्पल होगा यहाँ पर KO2। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2, रुबेडियम भी बनाता है, दोनों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है RbO2। ठीक है, तो ये क्या है? पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है, रुबेडियम का पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, और इन सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -12। एक और एक्सेप्शन, ऑक्सोफ्लोराइड। ऑक्सोफ्लोराइड क्या होता है? ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल OF2। OF2। अब यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले एक बात बता चुकी हूं मैं आपको, देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दोनों क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं तो इसमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव में एक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एक कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जब दोनों एलिमेंट अलग अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो अलग अलग होगी ना। और आपको ऑर्डर पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, है ना? उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग सेम होते हैं, ये ऑर्डर होता है। तो ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का होगा बेटा। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्लोरीन का होगा तो ये -2 होगा और ये +2 होगा। एक F का क्या हो जाएगा? -1। 2 F का लिखा है ये मैंने माइनस। पूरे को ओवरऑल 0 अगर आपका आ रहा है तो कैसे आएगा? इसका +2, इसका -2। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2 आ गया। ऑक्सोफ्लोराइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या क्या याद रखना है? ऑक्सीजन के केस में जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कंपाउंड के अंदर -2 होता है, लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट है तो -12, पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो -1, और अगर ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ कंपाउंड बना रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अब अगला पॉइंट, हम जो अगली बात करेंगे वो है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पढ़ लिया आपने थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले में। तो उनमें क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसीलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसीलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। देयर इज नो एक्सेप्शन। हमेशा क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप का +1 और सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ये याद है। नेक्स्ट पॉइंट, हेलोजन की अगर बात करें, हेलोजन यानी कि 17 ग्रुप के एलिमेंट, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NH, इनकी बात कर रहे हैं हम, हेलोजन की। हेलोजन हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करते हैं, क्योंकि हेलोजन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। आउटर मोस्ट में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हमेशा -1। लेकिन रुके यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्योंकि हेलोजन्स आपस में भी रिएक्ट कर जाते हैं, आपस में भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए ये बनाते हैं इंटर मतलब आपस में रिएक्शन हो रही है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड के केस में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर होगा? एक एग्जांपल लिया मैंने IF7। अब हमने कहा जो आयोडीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्या करेंगे? आपको एक चीज बताइए, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन एक ज्यादा होगा एक कम होगा, है ना?
जिसका ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। और पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा? फ्लोरीन है। तो एफ के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। एफ शो करेगा -7 और आई शो करेगा +7। तो देखो यहाँ पर आई हेलोजन है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? +7 हो रहा है। तो कंपाउंड के अकॉर्डिंग भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं। वहां पर आपको देखना पड़ता है कि कंपाउंड बन कैसा रहा है, क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड है, हेलोजन हेलोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली जो हेलोजन है, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा, ये याद है। फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा, देयर इज नो एक्सेप्शन। याद कर लें, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है ही नहीं। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है चार्ज ऑन रेडिकल्स आर कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये रेडिकल्स क्या होते हैं पढ़े हैं आपने? याद दिलाती हूँ अभी। OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, SO4-2, ये जो आपने पढ़े हैं ना, ये सब रेडिकल्स ही तो हैं। इन रेडिकल को हम सिंगल स्पीसीज मानते हैं। पूरे CN के ऊपर चार्ज है -1, तो जो ये चार्ज है इनका, रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को ही हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करते हैं। तो CN का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कार्बोनेट का -2। क्लियर हो रही है ये बात? OH का -1, सोडियम का आयन ये जो लिखा है इट इज ऑल्सो ए रेडिकल। तो यहाँ पर जो चार्ज क्या है Na के ऊपर? +1, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये चीजें समझ में आ गई। ये रूल्स है, इन रूल्स की हेल्प से ही हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा तो फिर हम ये निकालेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया ये बात? पहला रूल, नेटिव फॉर्म में 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा कह रहा है आयनिक फॉर्म में जो आयन पर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तीसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड, क्योंकि मेटल इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो +1 नहीं मिल पाएगा हाइड्रोजन को। अगली बात, ऑक्सीजन -2 शो करता है, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सोफ्लोराइड में चेंज हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। हेलोजन हमेशा -1 शो करेंगे, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा, लेकिन जो बाकी हेलोजन है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा। और रेडिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं, और साथ ही फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली होता है। क्लियर हो गया? तो ये सब हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल पढ़े, और अब हम कुछ कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम। पहला कंपाउंड लिखें आप अपनी नोटबुक में, KMnO4। KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले निकालें। KMnO4 में एक्चुअली आपको क्या दिया होगा? एक कंपाउंड दे रखा होगा और उसमें से किसी एलिमेंट का, किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। भाई पूरे के ऊपर तो चार्ज 0 है, पूरे का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना? Mn का निकालते हैं। Mn का आपको दिया हुआ, Mn के नीचे उसने अंडरलाइन की हुई है, कहा है कि जो अंडरलाइंड स्पीसीज है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो KMnO4 में हमें Mn का निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है उसको X मान लेते हैं। पोटेशियम कौन है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो पोटेशियम का +1। ठीक है, जोड़ेंगे सबके ऑक्सीडेशन नंबर। Mn का हमें निकालना है तो X मान लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 एटम है। एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, भाई ना तो ये परऑक्साइड है, ना ये सुपर ऑक्साइड है, ना ये ऑक्सोफ्लोराइड है, तो जनरली क्या मानते हैं? -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वही उस किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर जो चार्ज है वो 0 है, यानी कि सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो 0 है। ये बात समझ में आ गई? अब x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ गई? -8 में से +1 गए, -7, -7 को उधर ले गए तो +7।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज +7। बार बार कह रही हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर को साइन के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस या माइनस आपको लगाना है, जो भी आएगा आपको वो लगाना है, उसको हटा के नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल, क्रोमियम का निकालना है। Cr2O7-2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो क्रोमियम का तो निकालना है। क्रोमियम के कितने एटम है? 2 एटम है। क्रोमियम का अब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, X मान लो। मैंने कहा ना सबके ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने हैं आपको, तो जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दो। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट वो एटम है यहाँ पर? 7। ऑक्सीजन एज ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -2। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है जो उसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज -2 है तो इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सारे ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स के जोड़ दो और जो उसके ऊपर चार्ज है उसके इक्वल होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर का सम, इक्वल हो गया -2। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 2x - 14 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +12 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +6 आ गया इस केस में। अच्छा, एक और करते हैं कंपाउंड, को हटा देती हूँ। एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, K4FeCN6। ये कंपाउंड है और इसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक, है ना, क्लास 12th में पढ़ेंगे आप इसको। इसमें हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट से भी आपको कोई लेना देना नहीं। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। 4 एटम है, 4 एटम, ऑक्सीडेशन नंबर +1। आयरन का नहीं पता, X मान लो। Cn मैंने क्या कहा था? Cn नेगेटिव बताया ना, रेडिकल होता है, साइनाइड एक रेडिकल है, इसको ऐसे लिखते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो Cn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 आयन है Cn के और हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर -1। टोटल का सम करने पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है? यहाँ पे 0 है तो इक्वल टू 0 लिख दिया। K4FeCN6 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया? +2। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया यहाँ पर? +2 आ गया। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की गलती होती है। FeCO का होल 5 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। ये CO क्या है? CO भी एक रेडिकल है, CO भी एक रेडिकल है एंड इट इज अ न्यूट्रल रेडिकल। कैसा रेडिकल होता है? न्यूट्रल रेडिकल या न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं इसको CO। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज 0 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। कार्बोनाइल है ये, है ना। तो अब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, X मान लिया हमने। CO के 5 मॉलिक्यूल है और इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, पूरे के ऊपर चार्ज भी 0 है, तो X इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। देखो आयरन का यहाँ पर +2 आया था, यहाँ पर 0 आया था, तो बेटा ये कंपाउंड पर डिपेंड करता है, एलिमेंट किस कंपाउंड के अंदर किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको कंपाउंड में निकालना पड़ता है, उसके साथ जुड़े हुए एटम के ऑक्सीडेशन नंबर से कंपेयर करके हम निकालते हैं। एक दो और कर लेते हैं। N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। N2O3 में क्या करेंगे? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का नहीं पता है और कितने एटम है? 2 है। X प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। 0 नहीं लेंगे ऑक्सीजन का, O2 की फॉर्म में थोड़ी प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में थोड़ी प्रेजेंट है, कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जब किसी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है, ऑक्साइड बना रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? -2 लेंगे। ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो 2x
6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू +3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, +3 हो गया। अब अगला एक और कंपाउंड CrO5, एक और कंपाउंड, इसको आप लोग भी ट्राई करें मेरे साथ, CrO5। इसमें हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्रोमियम का नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। ऑक्साइड है ये तो -2, ओवरऑल चार्ज 0, तो x -10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 + 10। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 आया, लेकिन ये आंसर गलत है। कैसे पता चला मैम कि ये गलत है और क्यों गलत है, अभी बात करते हैं इसकी। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जब कंपाउंड के अंदर एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और वो बॉन्ड उन्होंने कैसे बनाई, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, या इलेक्ट्रॉन को गेन किया, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, है ना। और इस शेयरिंग में, लूज करने में या गेन करने में कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। और अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम क्या होता है, इट इज अ 24, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 p6, 3s2 p6 d5 4s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सेप्शन है, d5 4s1 होता है, d4 4s2 नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि नाउ d इज हाफ फिल्ड। पढ़ा है हमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, है ना, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन में या क्रोमियम के बॉन्ड फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो फुल्ली फिल्ड है। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनको पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन करेगा पार्टिसिपेट, जिनको जरूरत है पेयरिंग की। तो d5 4s1 यानी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो क्रोमियम 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा देने के लिए, क्रोमियम के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +10 नहीं हो सकता। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, +6 हो सकता है। तो मैम इस मेथड से तो नहीं आया, इस मेथड से तो +10 आ रहा है, क्योंकि हमें अब इस मेथड से नहीं निकालना है इस ऑक्सीडेशन। कुछ कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर हम उनकी स्ट्रक्चर के बेस पर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऑक्सीजन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो सारी की सारी -2 वाली फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगी, सारे के सारे ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगी। हो सकता है वो परऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो या सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें स्ट्रक्चर से पता चलेगा। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है। आप जैसा समझ रहे हो कि सारे के सारे ऑक्सीजन एज ऑक्साइड प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है, वहां पर परऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल इस चैप्टर में वो भी करने वाले हैं जहां पर हम स्ट्रक्चर को देखकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो उससे पहले हमने जो भी पढ़ा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की थी ऑक्सीडेशन की, हमने बात की थी रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद हमने कहा कि इन दोनों रिएक्शन से बनती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, और ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को लर्न करके हमने कुछ कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, लेकिन निकालते निकालते हमें कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिले जो इस मेथड से नहीं निकल पाए। तो इसका मतलब उनकी हमें स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।